श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। दोस्तों जय माता दी। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि करवा चौथ आने वाला है और करवा चौथ को लेकर माताएं और बहनों की सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है करवा चौथ की पूजा विधि। क्योंकि दोस्तों करवा चौथ के दिन एक पूजा होती है जो कि हर घरों में माताएं बहनें करती ही करती है। कुछ माताएं बहनें अकेले करती हैं तो कुछ माताएं बहनें अपनी सखियों के साथ करती है, अपने घर में आस पड़ोस वालों के साथ करती है। यहाँ पर ये पूजा को करती हैं तो भाई इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बताने वाले हैं कि करवा चौथ की पूरी पूजा विधि समझाने वाले। जो भी माताएं बहनें ऐसी हैं जो कि पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं उनको यह पूजा विधि ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से, आसान शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में इस पूजा विधि को समझाने वाले हैं। जो भी माताएं बहनें पहले से इस पूजा विधि को जानते हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें, पूजा विधि ज़रूर समझें, ताकि अगर उनसे कोई गलती हो रही है तो वो गलती उनसे ना हो। तो दोस्तों इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, वीडियो को शुरू करने से पहले छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को दोस्तों शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए नियम क्या है देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है कि हम आप लोगों को बता रहे हैं कि करवा चौथ के दिन आप लोगों को जो पूजा करनी होती है, इस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, कई जगहों पर यह पूजा सुबह भी होती है और कई जगह पर यह पूजा जो है शाम के समय होती है। तो आप लोगों को शाम के समय में जो शुभ मुहूर्त है पूजा करने का वो बता देते हैं। इस समय के बीच में आप लोगों को पूजा करनी है, ठीक है ना। और पूजा करने के बाद फिर चंद्रमा निकलता है, तो चंद्रमा की जैसे आप लोग पूजा करते हो वैसे ही आप लोगों को यहाँ पर करना है, ठीक। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, करवा चौथ के दिन में जो पूजा करने का शुभ मुहूर्त है वो आप लोग जान लीजिए। उसके बाद हम लोग इसकी पूरी पूजा विधि के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, जो पूजा करने का शुभ मुहूर्त है वो शाम के समय में जो रहेगा वो रहेगा 5:46 से लेकर शाम को 7:09 तक रहेगा। इस बीच में आप लोगों को पूजन करना है, जो कि करवा चौथ के दिन चाँद निकलने से पहले पूजा की जाती है। उस पूजा को आपको इस समय तक कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद जब चाँद निकलेगा तब आपको चाँद की पूजा करनी है। पूजन कैसे करना है देखिए, सबसे पहली चीज़, आपके घर में जहाँ पर भगवान जी वाला स्थान हो वहाँ पर आप लोगों को चौकी लगा ली है, ठीक है ना। क्योंकि वहीं पर जो है आप लोगों को सारी चीज़ें रखना पड़ेगा। तो करवा चौथ की पूजा के लिए सबसे पहले आप अपने घर में जो भी पूजनीय स्थान है, जो भी भगवान जी का स्थान है, वहाँ पर एक चौकी बिछाकर उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दीजिए, ठीक है। फिर बाद में दोस्तों करवा माता की फ़ोटो जो आती है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, इस तरह से आपको फ़ोटो ले लेनी है। फ़ोटो लेने के बाद आपको क्या करना है, जो भी चीज़ आप लेकर आए हैं उन्हें, जो भी चीज़ आप रखनी है वो इस सामने चौकी पर आपको लाल कपड़े के ऊपर विराजित कर देनी है। इसके बाद इन सब पर करवा माता का जो है आप लोगों को ऊपर से चुनरी भी उड़ा देनी है। मतलब जो फ़ोटो लगाते हैं उसके ऊपर आप चुनरी भी उड़ाएंगे। जहाँ पर कलश स्थापना करनी है वहाँ पर कलश रखिएगा। यहाँ पर कलश स्थापना अगर करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं, आपके में नहीं होती है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है ना। कलश रखने से पहले इसके नीचे आपको चावल ज़रूर रखने हैं, ठीक है ना। इसके नीचे भी चावल रखें कलश के, और इसके ऊपर कटोरी में चावल ज़रूर रखें। फिर जो है आपको एक कलश लेना है जो कि तावे का हो। आप लोगों के पास कलश हो तो उसके अंदर जल भरना है, और जल भरने के बाद में दोस्तों इसके ऊपर आप लोगों को चावल की कटोरी रखना है, ठीक है। चावल की कटोरी रखने के बाद दोस्तों एक दीपक आपको तैयार करना है, और इस दीपक को भी जो इस कटोरी के ऊपर रख देना है। जो मिट्टी का दीपक जो है मिट्टी का होगा, शुद्ध देसी गाय के घी का रखना है आपको। उसके अंदर आपको गोल बाती तैयार कर लेनी है। दीपक तैयार करने के बाद कलश के ऊपर चावल की कटोरी जो रखी है उसके ऊपर आपको इस दीपक को रख देना है और अपनी कलश की स्थापना करनी है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, करवा जो होता है ना, करवा आप लोगों के पास होगा, जिसमें कि एक सभी माताएं बहनें जानती होंगी, जाहिर सी बात है। तो आपको क्या करना है, करवा लेना है। जो करवा मिट्टी का भी आता है और पीतल के भी बहुत सारे लोगों के पास होते हैं। आपके पास जो भी हो वो आप ले सकते हैं।
तो दोस्तों जो करवा है उसका आपको मुंह बंद करना होता है। कई जगह पर तो रुई से बंद किया जाता है और कई जगह पर सींकों से बंद किया जाता है। तो जैसे आपके यहाँ किया जाता है उससे आप मतलब उस पर आपको लगा देना है। रुई से होता है तो रुई, नहीं तो आप सींके लगा सकते हैं। इसके बाद आपको इसके अंदर जल भर देना है, ठीक है ना दोस्तों। और जल भरने के बाद दोस्तों अब आप लोगों को क्या करना है, तो इस मिट्टी के या तावे के करवे के ऊपर आपको मौली बांधनी है। जैसा कि आप मौली बांधते रहते हैं ना, उसी तरह से आपको मौली बांधनी है। और मौली बांधने के बाद करवे के ऊपर आप लोगों को कुछ मिठाई रखना है, जो आपने घर में बनाई हो या फिर मार्केट से लेके आए हो, वो मिठाई आपको रखनी है। इसके ऊपर कटोरी में रख दीजिए इस करवे को, जो करवे माता के साइड में रख देना है इस तरह से। और जब आप करवे की तैयारी कर लें तब आपको क्या करना है, तब आपको अपनी चौकी पर गणेश भगवान को विराजमान करना है। गणेश भगवान को विराजमान करने के बाद आपको उनका पूजन करना है। पूजन करने के बाद में करवा माता के सामने ही आपको उनको बिठाना है। उसके बाद जब आप स्थापना कर लें, गणेश जी की स्थापना करने के बाद दोस्तों आप लोगों को सभी तरह का शुद्धिकरण वहाँ पर कर लेना है। उसके बाद में आप की जो सामग्री है, भगवान जो भी आपने वहाँ पर रखी है, सभी को गंगा जल से आपको शुद्ध कर लेना है, यानी गंगा जल आपको छिड़क देना है दोस्तों। उसके बाद में आपको क्या करना है, अब करवे के ऊपर जो दीपक रखा हुआ है ना आपने, क्योंकि एक जगह पर आप लोगों ने जो दीपक रखा है वो करवे के ऊपर ही रखा है, तो उसी दीपक को आपको क्या करना है, उसी दीपक को आपको नहीं जलाना है, ठीक है। एक दीपक आपको अलग से रखना है, उस दीपक को जलाकर वहाँ पर चौकी पर रख देनी है, पूजा कर लेनी है, ठीक है। थोड़े से गेहूँ लेने हैं और करवा माता के सामने रख देने हैं। करवा माता के सामने थोड़ा सा गेहूँ ज़रूर रखिएगा। कैलेंडर के सामने, करवा माता के नीचे, करवा माता की फ़ोटो के नीचे ही आपको गेहूँ रख देने हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों अब आपको क्या आपको एक करना है, दीपक जो जलाया है आपने, उस दीपक को जलाने के बाद आपको वहाँ पर बैठकर करवा माता की कथा को ज़रूर कहना चाहिए, यानी कथा या कोई और कह रहा है तो उसको सुनना चाहिए अच्छे से। सुनने के बाद ही अपनी सखियों के साथ में बैठकर सुन सकते हैं, पड़ोसियों के साथ में बैठकर सुन सकते हैं। कथा को सुनिएगा। सुनने के बाद दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अपने हाथ में जो है आपको, आप लोगों को गेहूँ या चावल के दाने ज़रूर रखने हैं जब भी आप कथा को सुनते हैं, ठीक है ना। 7 चावल के दाने रख सकते हैं, 11 रख सकते हैं, जितने भी आप रखना चाहें, लेकिन ऑड नंबर में ही रखिएगा। 7, 11, 21 इस तरह से रखिएगा। चावल के दाने रख कर के ही आपको कथा सुननी है दोस्तों। इसके बाद में आपको क्या करना है, हाथ जोड़कर वहाँ भगवान से प्रार्थना करनी है अपने पति की लंबी उम्र के लिए। इसके बाद दोस्तों जब आपके लिए चाँद निकल आए तब आप चाँद की जाकर पूजा कर सकते हैं। अब आप लोगों का ये क्वेश्चन होगा, जो चावल हाथ में लिए उनका क्या करना है दोस्तों। कथा सुनने के बाद उस चावल को करवे के अंदर डाल देना है। सारे चावल जो भी 7, 11 आपने लिए हैं वो आपको करवे के अंदर डाल देने हैं, ठीक है ना। इसके बाद में दोस्तों जो आपके यहाँ जैसे पूजा होती है, चांद को अर्घ दिया जाता है। उसके बाद में आपके यहाँ दीपक, अगर चलनी में दीपक अपने पति का चेहरा देखा जाता है तो आप चलनी में देखिए, नहीं आप दीपक जला के पूजन करते हैं, दीपक जला के। जिस तरह से भी आपका आगे का प्रोसेस होता है आप उस तरह से अपनी पूजा को कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। सभी का करवा चौथ बहुत अच्छा रहे। हैप्पी करवा चौथ इन एडवांस। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।